तो वेलकम है, नमस्कार है दोस्तों। देखिए, झारखंड में पारा टीचर भर्ती को लेकर फिर आज एक न्यूज आई है। आइए जानते हैं क्या है न्यूज और इनका जवाब देंगे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और सवाल रहेंगे दैनिक भास्कर के। ठीक है, देखिए, आइए शुरू करते हैं। तो बोला गया है, हेडिंग है कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दैनिक भास्कर से की बातचीत, राज्य के मुद्दे पर सवाल दिया जवाब। ठीक है, सवाल और जवाब, एक तरफ सवाल रहेगी एक तरफ जवाब रहेंगे। पहला सवाल, नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, शिक्षक की बहाली भी नहीं हो रही है, क्या करेंगे ऐसे में युवा। ठीक है, आइए जानते हैं इसका जवाब। बोला इन्होंने कि स्कूली शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बेबाक टिप्पणी कर, अरे यार डायरेक्ट यहाँ पे बोलो काम की बात, यहाँ से काम की बात कि उन्होंने एक साल पहले कहा था राज्य में, एक साल पहले कहा था राज्य में 1932 आधारित स्थानीय नीति लाई जाएगी। इसे मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने अपनी ट्रक व कार नंबर सहित मोबाइल नंबर में भी 1932 को प्राथमिकता दी। आगे बोला गया है कि झारखंड में नीतियां तो बन रही है लेकिन उनमें कई प्रकार की त्रुटियां यानी कि गलती बताई जा रही है। हाल के दिनों में हाईकोर्ट ने, यानी कि रांची हाईकोर्ट ने नियोजन नीति रद्द कर दी। शिक्षकों की बहाली पर रोक सहित लचर शिक्षा व्यवस्था के संबंध में उन्होंने दैनिक भास्कर की खास बातचीत हुई प्रस्तुत है। बातचीत के प्रमुख अंश क्या है आइए जानते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है सवाल और जवाब। उससे पहले आप इसको एक बार देख लें। शिक्षा मंत्री पारा शिक्षक की तर्ज पर बहाली करने पर चल रहा है विचार, सर्वे करवा जल्द निर्णय लेंगे। आइए जानते हैं। तो पहला सवाल है दैनिक भास्कर की ओर से कि नियोजन नीति कमजोर होने व कई त्रुटि यानी कि कई प्रकार की गलती होने के कारण हाईकोर्ट ने रद्द कर दी, अब आगे क्या करेंगे। तो इस पर जवाब दिया, नियोजन नीति कमजोर नहीं थी, हम लोग हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे। झारखंड की जनता को बेहतर नियोजन नीति देने के साथ ही हर बात की सुविधाएं देने के लिए हेमंत सोरेन कटिबद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ और बोलना चाहिए कि इतना लेट क्यों किया। आइए जानते हैं, पूरा सवाल है यहाँ पे। फिर इन्होंने पूछा कि आपने 50,000 शिक्षक बहाली की घोषणा की थी, अब क्या होगा। तो इनका जवाब है कि नियोजन नीति के कारण शिक्षक बहाली सहित सभी बहालियों पर रोक लग गई है। राज्य में शिक्षकों की कमी को देखते हुए पारा शिक्षकों की तर्ज पर बहाली करने पर विचार चल रहा है। इसके लिए पूरे झारखंड में जल्द ही सर्वे करवा कर निर्णय लिया जाएगा। सवाल, अगला सवाल है, फिर पूछा गया है अगले सवाल में कि शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाए जाने में लगाए जाने से स्कूल में शिक्षा व्यवस्था पर खराब असर पड़ता है, क्या करेंगे ऐसे में आप। फिर बोले शिक्षा मंत्री कि गैर शैक्षणिक कार्य से शिक्षकों को मुक्त कर दिया है, यानी कि जितने भी शिक्षा से नहीं जुड़े हुए कार्य हैं उन सब से हटा दिया है। इसका निर्देश जारी हो चुका है, फिर भी कुछ शिक्षक निजी लाभ के लिए वेबसाइट बेवजह मध्याह्न भोजन सहित कई तरह के कामों में अपना माथापच्ची कर रहे हैं, ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी, ये इन्होंने बोल दिया। अगला सवाल है कि निगरानी व्यवस्था कमजोर रहने के कारण भी शिक्षक व्यवस्था पर असर पड़ता है, सुधार के लिए क्या करेंगे आप। तो जवाब है इनका कि स्कूली शिक्षा व्यवस्था व शिक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए मैंने कड़ा कदम उठाया है। सचिव से लेकर छोटे बड़े अधिकारी को 24 जिला में, जितने भी झारखंड में 24 जिले, उन 24 जिलों में अलग अलग नोडल ऑफिसर बनाए हैं। उन्हें शिक्षा का स्तर, मध्याह्न भोजन आदि की जांच करनी है, ये चीज़ उन्होंने बोला है। और अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल में बोला गया है कि सवाल है इनका, विभिन्न कारणों से कुछ स्कूल में मध्याह्न भोजन बंद है। ठीक है, जो 1 बजे खाना मिलता है मिड डे मील, वो बंद है। इसकी वजह से स्कूल में बच्चे कम हो रहे हैं, इस पर क्या बोलेंगे आप। तो बोला है इन्होंने कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था व उनको पोषण देने के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। किसी भी विद्यालय में अगर एक दिन भी मध्याह्न भोजन बंद रहेगा तो शिकायत मिली तो वहाँ के
जितने भी हेड है यानी कि बीईओ को 2 दिन का वेतन काट दिया जाएगा, वेतन जो है उनका काट दिया जाएगा, 2 दिन का सैलरी काट दिया जाएगा, ये बोला गया है। तो ये चीज़ है। और देखिए, अगर सब कुछ हाई कोर्ट पे ही चलेगा तो राज्य सरकार क्यों बनाई आपने यार, मेरी सवाल ये है। ठीक है, बाकी आपका क्या कमेंट है बताइएगा।